वो हाँ। पहले आप सिर्फ एक कोट ही समझते थे कि ये कहावत है ना, कहा है कि हेल्थ इज वेल्थ। यस। वो एक्चुअल में रियलाइज हुआ आफ्टर 2020, जब बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी और छोटे तबके के लोग भी सब उसकी चपेट में आ गए। हाँ, तो इसलिए यू नीड टू हैव सर्टेन कोचेस और एक्सपर्ट और गाइड्स हु नो द टॉपिक, बिकॉज सोशल मीडिया में इतना देयर लाइक सो मच नॉलेज और देयर सो मच इंफॉर्मेशन देयर विच इज़ नॉट ऑलवेज राइट. If you want to shift to more organic food in your life, every year EWG comes with a list. का जो साइकिल है वो या तो 1 महीना लेट हो रहा है या फिर 2-2 महीने तक हो ही नहीं रहे हैं। Yes, yes. तो आपको जो आपकी गायनिक है वो एक अलग तरह से मेडिसिन पर भी डाल देती है। Yeah. ठीक है, तो वो तरीका ठीक है उनको ठीक करने का, इरेगुलर पीरियड्स को, या फिर आप अपनी डाइट के थ्रू और इन सब चीज़ों के थ्रू भी उसको ठीक कर सकते हैं? Definitely. I mean, menstrual cycle is what? Your body is prepared to conceive a child. When that does not happen, it has to shed it. Because what is your period? Your period is nothing but your uterus is nice and cozy, expecting to bear a child. But if that does not happen, it has to remove from the body. That is when all the shedding happens. अपनी तरफ से बताना चाहेंगे कि हमें क्या डाइट लेनी चाहिए? Don't eat processed foods. Try to cut it down as much as you can. There's a saying, you know, eat more of what comes from the plant, not what is made in a plant. नमस्ते, स्वागत है आपका सफ़रनामा विद शिल्पी में। सबसे पहले तो आप सबका दिल से धन्यवाद, आप मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। प्लीज़ अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है, आपको वो पसंद आता है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बचपन से हमने बहुत सारी कोचिंग्स के बारे में सुना है। स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए कोचिंग, फिटनेस की कोचिंग, लेकिन रिसेंटली हेल्थ एंड वेलनेस कोचिंग बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। आज के एपिसोड में हमने जाना कि हेल्थ एंड वेलनेस कोच होते क्या हैं, ये कैसे एक डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट से अलग होते हैं, कैसे हम अपने लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस लाके अपनी ज़िंदगी को और खुशनुमा और आसान बना सकते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस कोच ना ही सिर्फ आपकी हेल्थ पर फोकस करते हैं, बल्कि आपकी इनर पीस, मेंटल हेल्थ और लाइफ से आप कैसे अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, इस पर पूरा ध्यान देते हैं। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं हम हमारी आज की गेस्ट, हेल्थ एंड वेलनेस कोच मालविका। स्वागत है आपका सफरनामा विद शिल्पी में। कैसी हैं आप? Thank you, Shilpi. I'm good. How are you? I'm doing so good. So सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टेकिंग टाइम आउट फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। It's an honor to be here. Thank you so much. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी हेल्थ एंड वेलनेस से ही। मुझे लगता है कि परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। Yes. आई मीन इट इज़ अबाउट परसेप्शन, क्योंकि 2020 कोविड के बाद लोगों की परसेप्शन चेंज हुई। हाँ. फिटनेस कोच, वेलनेस कोच, जिम, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइट और ये सब चीज़ें 2020 से पहले भी थी, हाँ. मगर आफ्टर 2020 हमारी Trend हो परसेप्शन एकदम चेंज हो गई। हाँ जी. Yes. द रीज़न वाज वो वाला एक वो आपने कोट सुना होगा, हेल्थ इज़ वेल्थ। Wealth. वो हाँ. पहले आप सिर्फ एक कोट ही समझते थे कि ये कहावत है ना, कहा है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। Yes. वो एक्चुअल में रियलाइज हुआ आफ्टर 2020, जब बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी और छोटे तबके के लोग भी सब उसकी चपेट में आ गए। हाँ. देन वी रियलाइज्ड ओके, लेट्स फोकस ऑन योर हेल्थ और अपनी जो मेंटल वेल बीइंग है उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। See, this health is wealth, like you said, was there before, but I think that was more important for people after a certain age or at a certain level, or if they have wealth, then they're looking into their health also because they can spend money, they can have dietitians, वगैरह वगैरह. But COVID के बाद everybody is at the same level. It can hit anybody. चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, जो कोई भी इंसान हो, कोविड या कोई भी बीमारी किसी को भी हो सकता है कभी भी. सो इसीलिए एवरी एज, टीनेजर से मिडिल एज, ओल्डर पीपल, सब हेल्थ के पीछे भाग रहे हैं अभी. अब समझ में आया है कि हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ पैसा नहीं. बिल्कुल. सो बिकॉज ऑफ दैट
unfortunately, somehow this health trend is also going in the wrong direction. People follow all these fad diets, and social media is a good thing, but everything you see on social media is not the right thing. तो इसलिए you need to have certain coaches or expert or guides who know the topic. Because social media में इतना there's like so much knowledge or there's so much information there which is not always right. Perception, what you said. Just because something works for me, I can't say that is the right thing. And I can't say, hey, don't do this or don't do this or do only this. Every body is different. Every human being is different. So, sabka needs or way of life or the position they're in, whatever situation they're in, family, everything matters. So it's not just about health or whatever applies to me will apply to everybody or vice versa. बेसिकली आपका मतलब है कि सोशल मीडिया पे कोई अगर कोई डाइट चार्ट दिखा रहा है कि भाई सुबह से शाम तक ये करना है या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, आपको ये इतने बजे से इतने बजे तक भूखे रहना है, बाकी अपने पेट को शांत रखो, ये वाली सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर अच्छी लगती है, बट आपके लिए वो क्या वर्क करता है Exactly. वो जस्ट एनालाइज योर बॉडी फर्स्ट, और इफ़ यू डोंट हैव द नॉलेज यू शुड Reach out ऑलवेज to आस्क फॉर द somebody. हेल्प और Yes. किसी. सो यू आर द हेल्थ कोच. सबसे पहले बताइए हेल्थ कोच होता क्या है? So health coach is like any other coach. Like you have basketball coach or soccer coach or dance coach or anybody. It's like any other coach. We kind of bridge the gap between a patient and a doctor. A lot of doctors are now recommending their patients to find a health coach to bridge that gap, because doctors are good in diagnosing and doing a treatment plan or prescribing something, a medicine or whatever. But बीच में जो lifestyle, healthy lifestyle or the way of eating, drinking, sleeping, stress, वो सब डॉक्टर्स नहीं मैनेज करते हैं. सो वो गैप ब्रिज करने के लिए हम हेल्थ कोच आते हैं पिक्चर में. We teach you simple lifestyle changes, the way you need to think about food, the way you need to think about your lifestyle. छोटी छोटी चीज़ें, so that you can change and make it more sustainable for a longer period of time. So that it becomes a habit in your life. It's not like, okay, you do something for like 10 days, 15 days, 21 days. उसके बाद क्या? You go back to your same routine and फिर से same चालू हो जाएगा. राइट. तो हम we help you set certain goals and try to make sure you reach that goal. We'll celebrate with you when you reach the goal. We'll help you reach the goal. And if you're not able to figure out different ways you can reach that goal, and again, health is just a journey, it's not a destination. Depending on the phase of life you're in, your goals keep changing, बिल्कुल. right? सो हेल्थ कोच, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, Three इन सब में different क्या things. फ़र्क है तीनों में? So, health coach, we try to help with the overall health and wellness of a person. ठीक है. वो सिर्फ डाइट या खाने के बारे में नहीं है. योर स्लीप, योर स्ट्रेस, योर वर्क, वट एवर. तो सपोज करिए मुझे आपसे एक एडवाइस लेनी है अबाउट माई हेल्थ. हाउ यू एनालाइज माई हेल्थ? सो बेसिकली हमें आपका हिस्ट्री लेना है. So many times you'll think, okay, XYZ is your problem. You will think that and you'll come to me. But when we take your health history, I'll talk to you, I'll ask questions. We might figure out ABC is the problem, not XYZ. Right? Sirf example. When I also have a health coach. So when I went to her, I had constipation issue. ओके. But that was not a big deal for me. I just said, okay, जब होता है, it's okay. मैं पानी पीती हूँ, फाइबर लेती हूँ, जो भी करती हूँ, it's okay. My body is like that, it's okay. It was not a big thing for me. I went to her for some other reason. But the moment she saw my health history, constipation, she forgot about everything else. She said, let's focus on constipation. Really? Yeah. So we fixed our constipation and everything else fell into place. तो इसलिए
हम जो सोचते हैं मे बी दैट इज नॉट द रीजन, देयर ऑलवेज देयर माइट बी समथिंग एल्स. तो आप स्लीप साइकिल और ये सब पे कैसे काम करते हैं, स्ट्रेस लेवल, तो क्या ये सब चीज़ें रिलेटेड होती हैं कि आपकी बेटर बिल्कुल. स्लीप होगी तभी आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा? बिल्कुल बिल्कुल. You have to have your 8 or 9 hours of sleep. 8 and 9 hours? 8 to 9 hours. Especially the older you get, like 40, 50s, you have to get 8 to 9 hours of sleep. They'll say, oh no, 6, 7, no, you need 8 to 9 hours of sleep. मैंने जो सुना था 6 आवर ऑफ स्लीप इज़ गुड। पहले जब मैं बताती हूँ मैं जब कॉलेज में थी तब तक ये था कि 6 घंटे सो जाओ बहुत है, लग जाओ सुबह उठ के काम पे। धीरे धीरे थोड़ा और पढ़ा इसके बारे में कि कैसे मैं अंदर अपने चेंजेस ला सकती हूँ। उसमें सबसे बड़ा रीज़न स्लीप था। हाँ, स्लीप है कि कम से कम 8 घंटे आपको सोना है। कम से कम 8 घंटे, और जिस वक्त सोते वो भी इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि रात के 12 बजे से सुबह 8 बजे तक सो लिया तो 8 घंटा स्लीप मिल गया, नहीं। यू हैव टू स्लीप फ्रॉम 10 to 6. उसके पीछे क्या रीज़न है? इट्स ऑल हार्मोन्स अगेन. Okay. So 10 o'clock, 10:30 is when your system is shutting down because lights are off, you're switching off the lights, there's no sunlight. And then 12 o'clock, say, like 10 to 2 is the time when your body goes into relaxation, repair, rejuvenation. वो सब जो भी डैमेज है अंदर, सेल्स रिपेयर, मसल रिपेयर, वो सब तब होता है। तो अगर आप देर से सोते हो या देर से खाना खाते हो तो डाइजेशन नहीं होता है। सो डाइजेशन विल टेक टाइम फॉर डाइजेशन, एंड दैट रेस्ट एंड रिपेयर रिलैक्सेशन विल गेट पुश्ड. तो यू आर नॉट रेस्ट, इवन दो यू आर स्लीपिंग, यू आर नॉट रिलैक्सिंग और रिजुविनेटिंग, right? Because your body is sending all its energy and all its functions to digest your food. तो इसलिए we say try to eat before 7, before sundown. इसके पीछे एक बार थोड़ा और बताइए थ्योरी कि ये एक पूरा चार्ट होता है, मैंने जो पढ़ा है इसको, उस चार्ट को कुछ सर्केडियन रिदम. यस, दैट्स द वर्ड. तो इसके बारे में थोड़ा बताइए. हाँ, तो इसलिए whichever time slot you have to do those things. There's a reason for it, because कि सुबह कितने बजे उठना? The earlier you wake up, the better. By 4:35, if you're able to wake up, that is the best thing you can do for your body. Really? I'm not joking. And trust me, I am not able to do that. Even though I want to, I cannot. Because I have late nights. I'm not, let's be honest, I'm a baker too. So I have late nights. I have a kid. So I get to bed late at times. But if you're able to wake up by 6:30 also in the morning, get up, go out, sit in the fresh air, get some sunlight, 20 minutes of sunlight in the morning, like 6:37 mein, that is the best medicine you can give for your body. You start doing that and see how all your functions and all your day, how your body changes and reacts. You'll have better sleep, you'll have better digestion, you'll have overall your health is going to improve like tremendously. सबसे पहली चीज क्या लेनी चाहिए बॉडी में खाने से रिलेटेड? पानी, hot water. सबसे पहले warm water. As soon as you wake up, warm water. And उसके बाद कितनी देर बाद कुछ खाना चाहिए? Give at least 2 hours of break. मतलब आप सुबह 4:30 बजे अगर उठ रहे हैं तो 6:30 बजे तक just water. And then realistically can you wake up at 4:30? इस जनरेशन में कौन? There are very few people. I know some of the people जो उठते हैं सुबह 4:30 बजे और वो अपना डे जल्दी शुरू करते हैं और उनका 8 बजे तक उनके लिए लेट नाइट हो जाती है. Yes. But with kids, sometime it gets difficult. हाँ जी. So I know, I understand your issue also. We are in the same boat. Yes. So हम चल रहे थे सुबह. आप सबसे पहले क्या मील एडवाइस करोगे? अगर सुबह आप 4:30 उठे, आपने सबसे पहले पानी लिया, उसके बाद क्या लेना चाहिए? Start your day with some good fats and proteins. Okay. Not carbs. मैंने जो देखा है, जैसे मैंने एक डाइटिशियन फॉलो की थी आफ्टर माय डिलीवरी. सो शी एडवाइज्ड मी टू टेक some almonds, some walnuts. Start your day with some raisins. Those are good fats. Okay. So you have to soak it. It's better to soak your nuts and seeds before you eat. Everything has a reason behind it. Okay. So सोकिंग का क्या रीज़न होता है नट्स को सोक करके खाने का? So basically
nuts, plants, everything has a mechanical reaction just like humans. They also get scared from predators. Predators mean humans, animals, if they attack the flowers or seeds or anything. So they have a protective layer around them. So almonds में आप जब सोक करते हो उसके बाद उसका पूरा छिलका निकाल सकते हो ना, तो वो it is like a protective layer for the almond. So it is filled with, हमारे भाषा में बोले तो adrenaline, plant का adrenaline. You don't want to consume that because it is like protecting itself from some animal. So it's like poisonous, trying to be poisonous for the animal. And it is not good for your gut. It won't digest it well. It has a lot of phytonutrients which acts like almond is good for you, but with the chilka, if you eat it, it's not going to get absorbed well, or almond might not have that kind of effect it's supposed to have in your body. इसलिए, and again practical reasons में you can't soak every day all the nuts and eat. Once in a while you just grab a handful of nuts, still better than eating a bag of chips. Of course. That's what I would say. Yes. But if you're able to soak your nuts and seeds and eat, it's much better. हम बात कर रहे थे हेल्थ कोच की. हेल्थ से हम लोग यहाँ आ गए, तो उसकी काफ़ी ब्रांचेस मैंने खोल दी. अब थोड़ा सा हम न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन की तरफ भी जाना चाहती हूँ मैं, कि क्योंकि हेल्थ कोच क्या है वो हमने समझ लिया. हेल्थ कोच इन सारी चीज़ों से अलग कैसे है? So health coach, we look into all the other aspects Yes, also, yes. like we spoke. Yes. Sleep, stress, how your relationship is, how your work culture is, all those things. Dietitian and nutritionist, they focus only on the food part of it. Mainly food part of it, 90% of the times. वो लोग क्या कहते हैं, 21 days, don't eat this, don't eat that, I'll give you recipes, follow this recipe or follow this diet for so many days. And then again, what after 21 days? You can't live on only like 10 to 12 food items, right? In your entire life. You'll have parties, life happens. What do? So health coach, we try to change the lifestyle a bit. The way you think, what choices you can do with what you have available. You go to a party, there's food, party, gathering, anything is all related to food, right? So what all options you have? Okay, health coach, nutritionist ने बता दिया, okay, you cannot eat this. Party में सिर्फ ये है. What will you do? Yeah. As a health coach, we'll say it's okay to eat. Balance your portion. Portion size control कर लो. Okay, you had one meal at a party. It's okay. Tomorrow, get back to your routine. Get back to your quote unquote healthy lifestyle. Tell me one thing, Shilpi, what is a diet according to you? डाइट इज़ ऑल अबाउट कि आपका जो बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर जो आपकी आपके कार्ब्स भी बैलेंस होने चाहिए, आपका प्रोटीन इनटेक बैलेंस होना चाहिए, आपका डेयरी प्रोडक्ट बैलेंस होना चाहिए, आपकी प्लेट में सब कुछ होना चाहिए. No. ओके. Diet, as a simple word, is the food you eat. Any food you eat. Just because मैंने सैलड खा लिया, सिर्फ फ्रूट्स खा लिया, मैं शुगर नहीं खा रही हूँ, वो डाइट नहीं हो जाएगा. अगर मैं बर्गर खा रही हूँ, वो भी डाइट है. Any food a human being eats is called a diet. But the society, the perception, the thinking, what has become now, diet is, oh, you have to eat salad, घास फूस खाना है, चीनी नहीं खानी है. हाँ, ये बहुत ज़्यादा हो गया आजकल. चीनी डेफिनेटली ठीक नहीं है आपकी बॉडी के लिए, लेकिन बिल्कुल कट ऑफ करना अपनी लाइफ से चीनी. Why live? No, but तो ये वाई लिव वाला जो आंसर आया मेरे पास, ये बेकर की साइड से आया या हेल्थ कोच की तरफ से आया है? दोनों की तरफ से. ओके. दोनों की तरफ से. See, just because I'm a health coach, I'm not going to say don't eat sugar. Okay. Make healthier choices. Know when to eat what. Control your portion size. Always try to live 80-20 lifestyle. What is that? 80-20 lifestyle money, 80% of the times you're doing the healthy lifestyle, you're being conscious about what you're eating, how you're eating your proteins, vegetables, fruits, fibers, वो सब. 20% of the time जी लो यार, एक ही तो जिंदगी है. It's okay.
ओके you know. सो शुगर रॉ फॉर्म में ले लेनी चाहिए या फिर शुगर का तरीका बदल देना चाहिए खाने का? तरीका much as- बदलना इज लाइक कि डेट्स से आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दो. Yes, substitute कर लो. So dates, that's a very interesting topic, or that's a very interesting ingredient. अगर आप dates खाते हो कितना शुगर होता है? It will be very sweet, right? But आपका blood sugar ना spike होएगा. Like when you eat a tablespoon of sugar. Why? Sugar has empty calories. That's what we call empty calories. They're like you're getting only calories. You're not getting any nutrition from sugar. Right. Especially table sugar, the white sugar that we use. Dates may, one date, it may have more higher calories than sugar, but it has fiber. It's not the empty calorie. It is not empty. You're getting nutrition. You're getting iron. You're getting folic acid. You're getting fiber. Date तो पूरा fibrous है ना? Yes. So it's not going to let your blood sugar spike. So again, birthday हो, anniversary हो, कोई celebration हो, promotion हो, जो भी, enjoy. It's okay. Not a problem. But don't make that a habit. Change your habits. As health coaches, we won't say stop this completely. We'll say add more nutritious, more whole foods in your lifestyle and in your diet than cutting it down. Because when the moment I say, hey, cut this down or don't eat this, you want to eat that more. But when I say, hey, include more vegetables or more fruits, knowingly or unknowingly, you won't reach out to that bag of chips or that bag of cookies. Because you're full. When you eat more processed food, it is not wholesome. आपने अभी जंक बोला तो मुझे वो 2 मिनट नूडल याद आ गए. सो ये 2 मिनट नूडल्स के बारे में ज़रा कुछ बताइए कि ये लेना चाहिए या नहीं. आजकल आप स्पेशली मैं बोलूँ कि मैं जब हॉस्टल में थी तो हमारे मैस का खाना हमें कई बार पसंद नहीं आता था. ठीक है, तो हमारे हर किसी के क्लोजेट में उस समय वो मैगी का पैकेट होता था. तब उतना पता नहीं था उन सब चीज़ों के बारे में. तब तो हमें ये मैगी इज़ लाइक ट्रीट कि ठीक है, मूवी चला ली और साथ में हम मैगी खा रहे हैं और मज़ा आ रहा है. अभी नाउ आई रियलाइज़ कि यार ये तो एडिक्शन था. थोड़ा सा पढ़ा इसके बारे में तो पता चला कि ये लोग जो होते हैं इनकी कंपनी में ये दे हायर साइंटिस्ट फॉर दैट कि The ads to make you addicted to stuff. यस दे स्टडी दैट कि एडिक्शन कैसे डाला जाए इसमें. Yes. तब जाकर के समझ में आया कि ओ हम इस एडिक्शन को खा रहे थे. Yes. Yeah. It is simple, Shilpi. So the longer whatever food sits on the shelf, if they have a shelf life or an expiry date, if it is stable for that much time on the shelf, it will be in your body for that amount of time as well. इसलिए you have to try to eat more wholesome food. इसीलिए ऑर्गेनिक फूड महंगा आता है. दैट्स द रीजन, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है. Organic, that's another interesting topic. Now everybody organic. Yes, you have to try to eat organic. But not everybody can afford organic, right? Every single day, if you have a family of 4, how much organic stuff can you bring? So every year, at least this is something you should start off with if you want to shift to more organic food in your life. Every year, EWG comes with a list. अच्छा, what is EWG? So it's like an environmental working group. Okay. They analyze so many different products, fruits, vegetables, and they categorize them as how clean or how dirty it is. Oh. So every year they come up with a list saying the dirty 13 and clean 12. Dirty 13? Clean 12. Okay. So treat that as your Bible for fruits and vegetables. So dirty 13, whatever fruits and vegetables are in the dirty 13 list, that has to be organic no matter what, no questions asked, because it has a lot of pesticides and unwanted, because they have to grow it, they use a lot of chemicals and pesticides. But the clean 12, that list mein jo bhi hai fruits or vegetables, that it's okay if it is not organic. So that's a good place to start if you want to change to organic eating. So that way it won't break your bank.
You don't have to buy everything organic that way. At least these 13 you have to buy no matter what, and the others are okay to eat conventionally produced produce. How we can analyze this 13 and 12 wala ratio in our day to day grocery shopping? You just have that list handy, put it in your gallery, mark it as your favorite, just refer to it. The more shopping you keep, like as simple as strawberries, apples, they have to be organic no matter what, at least this year, because they found out they have the highest pesticides in it. But avocado, if you don't buy organic, is also okay. Okay. It is safe for you to eat because the percentage of pesticides or the amount of chemicals they use is negligible. You can still eat. क्योंकि मैं अभी ऑर्गेनिक वाली जो टर्म है ना, ये मैंने तब सुनी जब मैं यहाँ यूएस आई US, थी। उससे पहले मैंने ये ऑर्गेनिक नाम की चीज़ ही नहीं सुनी थी। इनफैक्ट यहाँ आने के भी 1-1.5 साल बाद, तब तक मैं वो नॉर्मल वाला मिल्क लेके आ रही थी, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ऑर्गेनिक क्या होता है। राइट। अभी हम इंडिया में भी ऑर्गेनिक चीज़ें, इनफैक्ट मैं सच बताऊँ तो मुझे दूध के मामले में इंडिया में एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, वो ये कि आप सीधा जाके वो डेयरीज़ पे जा सकते हो, वो कैसे अपनी काउस को ट्रीट करते हैं वो जाके देख सकते हो, वहाँ से कितना वो क्लीनलीनेस है, एवरीथिंग यू कैन जस्ट वॉच एंड यू कैन बाय द मिल्क। ठीक है, वो एक चीज़ है, वो हमें यहाँ नहीं मिलती, वो वाली एक फैसिलिटी मिलेगा। ओके, वो कैसे? मी माई सेल्फ, डेयरी ऑल्सो, मिल्क ऑल्सो, आप देखेंगे एक्सपायरी डेट होगा उसमें, एटलीस्ट 1 महीने का एक्सपायरी डेट होगा। तो सोचो मिल्क ऐसे कैसे 1 महीने तक फ्रेश हो सकता है? Absolutely, yes. So if it is in the fridge or if it's on the we call it shelf or fridge for 1 month, you are consuming it, you're giving it to your kids, it will stay in their body also for so long. So that was like a big thing for me when my daughter, we shifted from breast milk to regular milk and all that. I was like, I can't feed her this. I mean, especially since she is a girl, I want to be more careful. Yes. I'm not trying to be biased, but I just want to be a little more careful. Yes, मैं जाऊँगी इस चीज़ पे भी, क्योंकि हमें हार्मोनल जो इश्यूज होते हैं वो लड़कियों में ज़्यादा होते हैं, स्पेशली PCODs। आज के टाइम पे अगर आप देखें तो डेटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा अभी स्पाइक कर रहा है PCOD। Yeah. So I found a guy who will get me unpasteurized milk. Unpasteurized milk माने like इंडिया में आप दूध वाले के घर जाते हो, 1 लीटर 2 लीटर दूध लेके आते हो, ऐसा। So I'll bring it home, I'll boil it like इंडिया में जो करते हैं, पूरा बॉयल करके ठंडा करके मैं ऐसे पिलाती हूँ। Okay. And then I make dahi. I don't feed her grocery store का dahi. I made my own dahi. So मिलेगा। मेरी बेटी है इसलिए मैं और ज़्यादा केयरफुल होती हूँ। थोड़ा सा PCOD पर चलते हैं कि कई बार क्या होता है कि आप, या कुछ होता है बिफोर मैरिज, लड़कियों को ये पहले से ही शुरू हो जाती है दिक्कत, इरेगुलर पीरियड्स। यस। ठीक है, कि आपको आपका जो साइकिल है वो या तो 1 महीना लेट हो रहा है या फिर 2-2 महीने तक हो ही नहीं रहे हैं। yes. तो आपको जो आपकी गायनिक है वो एक अलग तरह से मेडिसिन पर भी डाल देती है। ठीक है, तो वो तरीका ठीक है उनको ठीक करने का, इरेगुलर पीरियड्स को, या फिर आप अपनी डाइट के थ्रू और इन सब चीज़ों के थ्रू भी उसको ठीक कर सकते हैं? Definitely. I mean, especially teenagers, why take medicine unnecessarily? You don't need those medicines. What are those medicines? There's hormones again. Nothing but hormones. Nature has given us enough medicine. Naturally, all the fruits and seeds and everything that comes from nature is good for you. So if you change your lifestyle, your eating habits, reduce your stress, sleep cycle is very important for your PCOD, also for irregular periods. Now what is happening for all the teenagers, they have too much societal pressure, academic pressure, peer pressure, I have to do this, I have to do that, I have to reach a certain level. So they don't need so much stress. So all that will change your hormones. It will imbalance your hormones. क्या रीज़न होता है हार्मोनल इम्बैलेंस का? ये सब स्लीप, स्ट्रेस, कॉर्टिसोल क्या है? वो स्ट्रेस हार्मोन है। You don't sleep on time, you wake up late, it's a cycle. Unless you break the cycle and put your body or put your body clock in proper circadian rhythm, stress is the only cause. For stress
is the major thing for everything. Sleep is related to stress. Your hormones is related to stress. Everything is interrelated, should be. So you have to fix each and every step. Start fixing by going to sleep 10-15 minutes sooner than your regular bedtime. If your bedtime is 11, try to go to sleep by 10:45, then 10:15, 10:30, then 10:15. So by 10:30, try to be in bed. And so much social media and so much blue light, TV, Netflix, Amazon Prime. And what are they showing? They're all showing, majority of the shows that are coming now is like crime. We don't need that when we go to sleep. But most of us, what we do, that is the time we get to sit and relax. So we sit and binge watch Netflix. क्या आप कोई ऐसी 5 चीज़ें बताना चाहेंगी उन लोगों को, स्पेशली जो लड़कियां हैं, टीनेजर्स हैं, क्या उन्हें अपनी डाइट में चेंज करना चाहिए? Cut out junk. Cut out junk, okay. Cut out junk, cut out sugar, no soda, no processed food. Eat a lots of fruits and vegetables. And PCOD people, girls or women, especially we say this PMS and cravings, right? That is all hormonal imbalance. Even I had cravings. Every cycle, I used to crave Sonic ka mozzarella sticks aata hai na. The moment I start craving it, okay, I know my cycle is coming. But out of the blue, I just stopped it. Why are all these cravings happening? Because you're not nourishing your body well. You nourish it correctly with the right amount of fruits, seeds, nuts, vegetables, water, hydration. You won't need all this. A lot of times, we'll say, I need chocolate, especially during PMS. You've been through, I've been through it. Yes. We need chocolate. Maybe that time we just need a hug from somebody. We just want to put our, forehead on their shoulder and just fall into their arms, just let go. That is all you need. PMS And you won't को need तो that chocolate PMS that क्या time. होता है, एक बार बताएंगे? Premenopausal symptoms. Premenopausal symptoms. So you might not need the chocolate. You just need that hug or that love or that caring from your loved one. Test करके देख लो एक बार. When you really get that urge to eat a chocolate or something, just go hug your kids, hug your husband, hug your mother, whoever you need support emotionally, just go hug them really tightly and let go in their arms. You might not want the chocolate. क्योंकि गर्ल्स को टीनेज से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं. ठीक है, कई बार आपको पीरियड्स टाइम पे होते हैं तो आपका साइकिल ठीक चलता जा रहा है. एक टाइम आता है जब आपके रेगुलर शुरू हो जाते हैं. कुछ के बिल्कुल नहीं होते कभी, दे आर गुड. लेकिन कुछ लड़कियां जिनको वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं 14-15 साल से कि इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, कुछ टाइम उन्होंने एक्सरसाइज की, अच्छी डाइट ली, वो ठीक हो गया. उन्होंने जैसे ही वापस अपना कि ठीक है थोड़ा वर्कआउट छोड़ा, वो वापस इरेगुलर पीरियड्स पे आ गए. आफ्टर मैरिज, आफ्टर किड्स, दे गेट वेल. जैसे ही वो मेनोपॉज की तरफ जाते हैं, उसके बाद वो सब चीज़ें फिर से शुरू हो जाती हैं. Yeah. तो इतना लड़कियों में चेंजेस आते हैं. बहुत चेंजेस आते हैं यार. तो पीएमएस से के आसपास ये चीज़ें ज़्यादा होने लग जाती हैं. हाँ, because menstrual cycle is what? Your body is prepared to conceive a child. When that does not happen, it has to shed it. Because what is your period? Your period is nothing but your uterus is nice and cozy, expecting to bear a child. But if that does not happen, it has to remove from the body. That is when all the shedding happens. All that uterus, whatever is nice and cushiony for the baby, it starts coming out. So it's a lot of hormonal shift that time, right? When you get pregnant, you're filled with hormones. So your body is going through something similar. It's just that it did not get pregnant, so now it has to remove it from your body. You don't need that. So that's why you go through periods, cycles. Again, once it is done, your body tries to get back to normal hormones. You have that follicle phase, luteal phase and all that stuff. Right. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. कितना कुछ एक लड़की की जो लाइफ में होता है, चेंजेस जो होते हैं,
वो सब चीज़ें साथ में हार्मोनल्स की जब हम बात कर रहे थे एस्ट्रोजॉन्स, Yes. राइट, वो कई बार बढ़ जाते हैं. Yes. Again, it depends on what phase of your life you're in. ओके, तो What phase of your ये भी cycle. फेसेस पर डिपेंड करता है. Yes, yes. Again, estrogen, I think if I'm not wrong, estrogen will be at its highest during your periods time because it is getting ready to conceive. Or estrogen is highest in ovulation time because it's ready to make an embryo. ओके And then it will drop. ओके. So ये सब होता है. Lot of changes. Not like only women, men also go through a lot of hormonal changes. व्हाट काइंड ऑफ? They'll also have estrogen, they'll have testosterone shift, all that. Once they hit 40, once they hit 50, a lot of changes happens in them also. हम अभी इस पे आ ही गए हैं तो एक थोड़ा सा और वुमेन हेल्थ की तरफ ही थोड़ा बढ़ते हैं. कई बार ऐसा होता है कि लेडीज़ ट्राई करते हैं प्रेगनेंसी का बट नहीं हो पाती. Mm-hmm. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. Yes. बीइंग अ हेल्थ कोच, Mm-hmm. मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या उनकी जो उनका लाइफ साइकिल है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर उनकी इनर हेल्थ रिस्पॉन्सिबल होती है, क्या क्या रीज़न हो सकता है? Like you said, it can be a lot of multiple reasons. ओके. Multiple reasons. Sometimes doctors can't say why it's not happening. Everything will be normal, everything will be healthy, there's no issue. Husband and wife, everybody, everything is good, numbers are right, physically they are fit, but it's not happening. So there are couples like that as well. But now what is happening, the ladies are behind their career, they want to grow their career, they're pushing that fertility window, they want to get pregnant after 30. Like यार मैं I'll reach a certain level, मुझे ये डेसिग्नेशन चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे ये चाहिए, इतना सैलरी चाहिए, तब जाके बच्चे के बारे में सोचूंगी. So they're pushing the fertility window. So nature has a certain time period for everybody, right? Yeah. Man ho, women ho, jo bhi ho, kids ho, whatever age, what has to happen. If it happens, it will be easier. That being said, there are some couples who are still not able to get pregnant, maybe at the right age also. But the major issue is they're pushing their fertility window because they want to settle in life. But when will you settle in life? When is enough? What is enough? यस. Right? So that is the major thing. And then starts stress, societal pressure. Oh, बच्चा नहीं हुआ, बच्चा कर लो. So that pressure आ जाएगा. Work में pressure. Now women, they want to reach the highest they can, but then they don't want to make kids because once they get into motherhood, they'll be split. They have to take care of the bachcha, they have to take care of the family, they have to take care of their career. क्या करे? एक आदमी सिर्फ इतना ही कर सकता है ना. Everybody has 24 hours. So that stress adds on. आपकी कोई क्लाइंट है ऐसे? Like who push their fertility window? Yeah. Not only the fertility window, it's that they're trying to get pregnant, but maybe because of their health or maybe some other issues. Well, I would say I know some friends. I myself, I didn't push my fertility window per se, but we kept trying, and we were all good. All the numbers on the paper were good. For whatever reasons, the doctor said, we don't know the reason why you're not getting pregnant. So it was not my time. That's all. Everything has a time too. Yeah. Whether you want to accept it or not, जब आपका टाइम आएगा तो आएगा, वरना कोई कुछ नहीं कर सकता. तो इसमें हेल्थ से रिलेटेड कुछ और आप अपनी तरफ से बताना चाहेंगे कि हमें क्या डाइट लेनी चाहिए उसके लिए? नहीं, again it just comes back to wholesome foods. Don't eat processed foods. Try to cut it down as much as you can. There's a saying, eat more of what comes from the plant, not what is made in a plant. If you sit and think of it, you'll understand. जो भी natural है, wholesome है, whole foods, try to eat. आजकल मिलेट्स पे बहुत फोकस हो रहा है.
कि आप ठीक है आपको हर तरह का मिलेट लेना Millet. चाहिए, Yeah. उसके बारे में थोड़ा बताइए। Millets are also good. End of the day, they are also grains. They also have some carbs. Not that they don't have carbs, but every millet has different. Like ragi is like a finger millet. It's a South Indian millet. We grow it, so that has a lot of iron. So you need to keep rotating. Just because quinoa is good, ये नहीं कि हर रोज वही quinoa खा खाओ. रहे हो, हाँ आप हर फूड की अलग प्रॉपर्टी है, तो Exactly. आपको अपना कहते हैं प्लेट में कलर्स होने बहुत जरूरी है। And keep rotating it. You'll get benefit from everything. Just because something is good, don't get stuck on it. You need variety. You need moderation. Everything in moderation is good. That is my living mantra. टॉडलर्स के लिए क्या एक अच्छी डाइट होनी चाहिए? 8 से 10 साल वाले बच्चे के हिसाब से भी क्या डाइट होनी चाहिए? मिड एज 5 से 7 वाले बच्चे, उनके लिए क्या अलग से कुछ फॉलो होना चाहिए, या आप जब टीनेज में जा रहे हो तब आपको शिफ्ट कर देना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शिल्पी. जो भी हम खाते हैं बच्चों को भी वही खिलाओ. That's it. Simple. Again, it all comes back to eating more wholesome foods, more vegetables, more fruits, less junk. That's it. Same mantra for everybody. Toddler ho, pre-teen ho, teen ho, जो भी हो. Just try to focus on more wholesome foods. Once in a while आप travel कर रहे हो, busy हो, पार्ले जी के लिए तो कोई बात नहीं. It's okay. But not on a daily basis. हर रोज स्नैक के लिए पार्ले जी मत खिलाओ. यू नो, ओके आज थोड़ा बिजी है, आज कहीं जाना है तो दे दो. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. बट डेली बेसिस में कुछ और नट्स दो, फ्रूट्स दो, या वो एनर्जी बॉल्स, वो सब इजी है. सर थोड़ा डेट्स डालो, थोड़ा नट्स डालो. कोई क्विक सी एक रेसिपी बताएंगे टॉडलर के लिए? Let me see. It is simple. I just made for my daughter snacks. So you just take some nuts, whatever nuts you have on hand. Thoda dates, soak them, put it in a food processor or a blender, mix it up, make it into balls. Amazing. That's it. It is sweet also. It is good in proteins and good fats also, and it will fill them up. They won't ask you for cookie or whatever that. They get these apple juice boxes, Kool-Aid. They won't ask you for all that. If you want, you know, if your child is at a certain age, like after more than 2 or 3 years old, you can add some sugar-free chocolate chips also. Roll them in chocolate. अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जैसे आप 2-3 तरह की स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं, सुबह से शाम तक स्कूल भी जा रहे हो, उनको अपनी डाइट का कैसे ध्यान रखना चाहिए? Try to give them more proteins, because protein is what is the building block in any human, right? So if you want them to grow, they're in the growing phase, so give them a lot of proteins and fats because they'll burn it up. Carbs thoda kam kar lo. I'm not saying don't give carbs. It's okay. They can eat carbs, but give them a lot of proteins and fats. प्रोटीन्स वेजिटेरियन अगर कोई है तो हमारे छोले, राजमा, what else, beans, whatever beans you get at home, pulses, legumes, they're all very good sources of tofu is good, but tofu खाना है तो organic, वो तो hard and fast rule. Tofu is organic. Then you get something called tempeh. At least in the US, you get something called tempeh. What's that? It is made from tofu. It's made from soya only. Okay. It is one stage before tofu. It is like a sprouted soya, and they make it into. It's called soya curd. It's like cheese curd, सुना है? ऐसा soya curd. Okay. So that is very good. कहाँ मिल सकता है ये? किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे? क्रोगर, वॉलमार्ट, सब जगह मिलता है. इंडिया में शायद बड़े बड़े सिटीज में होंगे, बिकॉज माई फ्रेंड शी लिव्स इन बैंगलोर. शी सेड शी कैन फाइंड टेम्पे, बट आई एम नॉट श्योर. आई हैवंट सीन. टोफू यू विल गेट इन इंडिया फॉर श्योर. हाँ. अगर आप एग्स खाते हैं साथ में, मतलब मैं मीट की तरफ नहीं जा रही हूँ अभी, अगर आप एग खाते हैं तो एग भी अच्छा खासा प्रोटीन का सोर्स है, ओमेगा 3 सब चीज़ें होती हैं. तो कितने एग एक बच्चे के लिए जो 10 साल का है? हर रोज 2 खिलाओ यार, कोई बात नहीं. हर रोज 2. नो प्रॉब्लम.
किसी भी फॉर्म, बॉइल्ड एग हो या ऑमलेट हो, स्क्रैम्बल्ड हो, बट येलो भी दो. ये मत सोचो कि येलो हाई कोलेस्ट्रॉल, नहीं, एग वाइट में कुछ नहीं है. वेरी वेरी लाइक मे बी 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन. ओके. कोई पूछता है कि क्या कर रहे हो आप, ठीक है, आप बच्चे की टेक केयर कर रहे हो या कुछ भी है. आई मीन बीइंग अ हाउस वाइफ इज़ लाइक टैबू, राइट? बहुत ज़्यादा आजकल ये हो रहा है. You know what? I proudly say I'm a stay-at-home mom. यस, It is not an easy job. You have 1,000 things going on. एब्सोल्युटली it's- एब्सोल्युटली. क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए समझ सकती हूँ कि मैंने अपने दोनों बच्चों को बड़ा, जब तक वो उस लेवल पे नहीं आ गए कि दे कैन टेक केयर ऑफ देम, मैं Right. तब तक मैं भी घर पर ही कुछ और नहीं कर रही थी. Right. सो आई कैन रिलेट टू दैट कि भाई आप बच्चे को संभालना, घर को संभालना सबसे बड़ा काम है. Yes. उससे बड़ा काम मैंने सच में नहीं देखा. मतलब नहीं. बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान है करनी, ये करना बहुत मुश्किल है. Yes. तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं. बहुत सारे लोग कई बार डिप्रेशन में आ जाते हैं इस चीज़ को लेके कि हम कुछ नहीं कर रहे. यार तुम बहुत कुछ कर रहे हो. Yes. कुछ कहना चाहेंगे आप इसके लिए? Yes. स्पेशली ये चीज़ ना, मैं आप जब इंडिया में होते हो ना कि आप आपके पास जो पढ़ाई की हुई है, आपको जॉब बहुत आराम से मिल जाती है. Yeah. जब आप दूसरी कंट्री में आते हो, आपको जॉब लेने में बहुत दिक्कतें आती हैं दिक्कतें. अगर आप आईटी में नहीं हो. Yes. Yes. आप बताएं कुछ. So I also keep going into that cycle every now and then because I had a full-time job here also after I got my EAD and everything. It was a 9 to 5 job and all that stuff. But I finally, when I had my daughter, I told my husband, you know what, I want to quit. I don't want to because काम तो कर लिया यार बहुत, आगे भी कर सकते हैं. बट ये जो फेस है ना जब वो बड़ी हो रही है, very I cute, know. you know. So I didn't want to miss out on that. You can pay me how much ever to go back to work I want, because I want to spend time with her. It is nice to be involved in her growing age, Yes. the things she does, the things she learns. It is nice. So that was my decision and I'm happy. And once in a while, yes, I still go into that feeling like, yaar, kaam chhod ke galat kar diya. I tell my husband, he's like, no, you're doing a lot. Don't think that you're not doing enough. You're doing a lot for the family. Family is more important. Yes. And you are giving so much no money can bring. Or I can say it is all about preference or your personal choice. That's it. Yes. Yes. Being a stay-at mom is your also personal choice. Being a Career woman is also, no, I'm not saying it's wrong. of course, so that's a personal choice. Yes. Or yeah. Yes. What I learned, never give up on yourself. Stay hopeful. Don't give up. Never give up. Today might not be your day, but you have your time. Your time will come. I mean, I don't want to say the Hindi slogan. You just have to wait patiently. Don't give up on hope. Trust yourself. Thank you so much, Malvika, for coming. Thank you. Thank you. Thank you, Shilpi.